हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश वोकैब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वोकैब सेशन। दोस्तों आज का हमारा पहला वोकैब है टोपी। टोपी का मतलब होता है नकली बाल। क्या होता है? नकली बाल। जो आजकल नकली बाल लोग लगाते हैं, जिनके बाल नहीं होते, उसको हम टोपी बोलते हैं। इसको हम विग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विग। दूसरा है हमारा बिन। बिन का मतलब होता है पात्र। पात्र इन द सेंस हो गया कंटेनर, कोई बड़ा सा कंटेनर जिसमें कोई सामान रखते हैं, जैसे कोई भी अनाज रख सकते हैं, जैसे चावल दाल हो गया, ये रख सकते हैं। या फिर इसमें हम कूड़ा डालते हैं, डस्टबिन, उसे भी हम कंटेनर बोल सकते हैं। तो बिन का मतलब हो गया पात्र यानी कि कंटेनर, इसमें कोई चीज़ हम रखते हैं। दूसरा हो गया हमारा कंजस्टेड। कंजस्टेड का मतलब होता है दोस्तों भीड़ भाड़, अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह को बोलते हैं कंजस्टेड। क्या बोलते हैं? कंजस्टेड। कंजस्टेड उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको हम क्राउडेड भी बोल सकते हैं, क्राउडेड प्लेस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। जैसे कि अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फिस्केट कर लिया गया हमारी प्रॉपर्टी को। मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन की या बिना किसी कंपनसेशन के अगर हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, उसी को बोलते हैं क्या? कन्फिस्केट। ठीक है दोस्तों, ये आपका। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है सीमा के अंदर रहना या फिर विद इन लिमिटेड। विद इन लिमिट्स, किसी लिमिट के अंदर रहने को बोलते हैं हम कन्फाइन। ठीक है, सीमा के अंदर रहना। कन्फाइन का क्या हो गया? सीमा के अंदर रहना, एक लिमिटेड प्लेस पे रहने को बोलते हैं हम कन्फाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला है दोस्तों फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है दोस्तों लड़खड़ा कर चलना या फिर बोलना। जब कोई पर्सन लड़खड़ा कर बोलता है या फिर चलता है, उसको हम बोलते हैं फॉल्टर या फॉल्टरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है दोस्तों वफादार या फिर लॉयल। कोई पर्सन अगर किसी के प्रति वफादार है तो हम बोलते हैं ना, ही इज़ वेरी लॉयल पर्सन। बहुत ही लॉयल है वो, बहुत ही वफादार टाइप का पर्सन है। ठीक है, तो फेथफुल का मतलब हो गया वफादार। नेक्स्ट है हमारा हेयर। हेयर का मतलब क्या हो गया? वारिस या फिर उत्तराधिकारी। जो भी ओनर होता है, जैसे मम्मी पापा हैं हमारे, ठीक है, उनके बाद जो ओनर होगा वो कौन होगा? उनका बेटा होगा, सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम वारिस या फिर उत्तराधिकारी। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? हियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है नाराज करना या फिर परेशान करना किसी को, उसे हम बोलते हैं इरिटेट। हम बोलते हैं ना कि हमें इरिटेट मत करो, डोंट इरिटेट मी, मुझे इरिटेट मत करो, परेशान मत करो। ठीक है, तो इरिटेट का मतलब है नाराज करना या परेशान करना। नेक्स्ट है हमारा लॉज। लॉज का मतलब क्या होगा दोस्तों? छोटा मकान। जैसे एक रूम जो होता है, जैसे कोई पर्सन बाहर घूमने वगैरह जाता है तो एक रूम जो लेता है उसे हम लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, छोटे मकान को क्या बोलते हैं? लॉज। ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ऑल्टर हो गया लड़खड़ा कर चलना या बोलना, फेथफुल वफादार लॉयल, हेयर उत्तराधिकारी या फिर वारिस, इरिटेट को नाराज करना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट साइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, पहला क्या है, मैड। मैड का मतलब होता है पागल, या फिर उसको हम क्रेजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रेजी। मैड का मतलब हो गया पागल, यानी कि क्रेजी। नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप का मतलब हो गया बिना रुके। अगर कोई पर्सन बिना रुके किसी काम को करता है तो हम बोलते नहीं नॉन स्टॉप, या फिर कंटिन्यू काम किए ही जा रहा है बिना किसी ब्रेक के, उसे हम बोलते हैं नॉन स्टॉप, मतलब बिना रुके कोई काम करना। नेक्स्ट है हमारा नॉन एज। नॉन एज का मतलब होता है बाल्यावस्था, यानी माइनॉरिटी। अगर बिलो 18 ईयर्स है कोई भी गर्ल या बॉय, तो उसको हम बोलते हैं वो नॉन एज का है, ठीक है। बाल्यावस्था में है, यानी माइनॉरिटी है, बिलो 18 ईयर्स है वो। नेक्स्ट हो गया हमारा नेसेसिटी। क्या है? नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो हमें चाहिए ही होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान एक हमारा नेसेसिटी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो आज की जो नेसेसिटी है हमारे लिए वो है रोटी कपड़ा मकान, जो कि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है संभावना। जब कोई भी चीज़ होने का जो संभावना होता है या पॉसिबिलिटी इसको हम बोल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। मतलब 50-50 चांसेस होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया मैड पागल, नॉन स्टॉप बिना रुके, नॉन एज माइनॉरिटी यानी बाल अवस्था, बिलो 18 ईयर्स। नेसेसिटी को बोलेंगे आवश्यकता, जो कि बेसिक नीड्स होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी या चांसेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला है दोस्तों सिकनेस। सिकनेस का मतलब क्या हो गया? बीमारी। कोई पर्सन बीमार रहता है ना, कहता नहीं मैं बहुत ही सफ़र कर रहा हूँ, या आई एम फीलिंग सिक, ऐसा बोलते ना, तो उसी को बोलते हैं बीमारी। सिकनेस का मतलब क्या हो गया? बीमारी। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है छाना, जैसे हम आटा छानते हैं ना छलनी से, उसी को बोलते हैं हम शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है छानना। क्या होता है? छानना। नेक्स्ट हो गया टैडपोल। टैडपोल का मतलब होता है मेंढक। क्या होता है? जो मेंढक का बच्चा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टैडपोल। नेक्स्ट है हमारा टेंट। टेंट का मतलब होता है धब्बे पड़ना, जैसे कपड़े वगैरह पे अगर हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, कुछ खा लिया या खाते रहते हैं, या तो कोई कोई दूसरा स्टेन लगा के चला जाएगा, या तो खुद से लग जाता है, तो बोलते हैं ना, अरे इस पे दाग पड़ गया है, स्पॉट हो गया है, तो उसी को बोलते हैं टेंट। टेंट का मतलब होता है धब्बे पड़ना या स्पॉट लग जाना कपड़े पे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टर्न डाउन का मतलब हो गया आपका किसी प्रार्थना अथवा प्रस्ताव को ठुकराना। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रपोज़ल आया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं टर्न डाउन। किसी भी चीज़ को लेकर, कोई बिज़नेस हो गया, बिज़नेस प्रपोज़ल हो गया, मैरिज प्रपोज़ल हो गया, किसी भी टाइप का प्रपोज़ल है, अगर हमें सामने से मिल रहा है, उसको हम अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं टर्न डाउन। किसी प्रार्थना पत्र अथवा प्रस्ताव को ठुकराना, ठीक है दोस्तों। तो आज के स्लाइड में इतना ही था दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ऐसे ही अपने आप को डेली सुबह या किसी भी समय आपको जब भी टाइम मिले, आप 8 से 10 मिनट आप खुद को दीजिए वोकैब के लिए। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब खुद के लिए आप 8 से 10 मिनट तो दे ही सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे भी हम दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं,
तो अगर रील्स की वजह थोड़ा सा अगर ये देखते हैं तो हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलती मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वोकैब सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।